पहला तो मैं कहना चाहता हूं, बाबा विश्वनाथ की नगरी में बैठा हूं। भारत अत्यंत और प्राचीन और महान राष्ट्र है और भारत का जो मूल भाव है वो सर्वधर्म समभाव है। ये भारत है जिसने आज नहीं हजारों साल पहले कहा, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। सत्य एक है, विद्वान उसको अलग अलग तरीके से कहते हैं। ये भारत है जो कहता है मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, अलग अलग भाव का भी आदर करने वाला। उपासना पद्धति कोई हो, स्वामी विवेकानंद ने भी शिकागो जाके ये कहा था कि किसी रास्ते चलो अंततः पहुंचोगे परमपिता परमात्मा के पास। सर्वधर्म संभाव ये भारतीय संस्कृति का मूल है। धर्मनिरपेक्ष हमारी संस्कृति का मूल नहीं है और इसलिए इस पर जरूर विचार होना चाहिए कि आपातकाल में जिस धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया उसको हटाया जाए। और दूसरी बात है समाजवाद की। आत्मवत सर्वभूतेषु, अपने जैसा सबको मानो, ये भारत का मूल विचार है। अयम निजम परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम। ये सारी दुनिया ही एक परिवार है, ये भारत का मूल भाव है। जियो और जीने दो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये भारत का मूल भाव है और इसलिए यहां समाजवाद की जरूरत नहीं है। हम तो वर्षों पहले से कह रहे हैं सिया राम मैं सब जग जानी, सबको एक जैसा मानो। इसलिए समाजवाद शब्द की भी आवश्यकता नहीं है। देश को इस पर निश्चित तौर पर विचार करना चाहिए। दूसरी बात आपने जेल जाने की कही, तो मैं तो उस समय 16 साल का था, 11वीं में पढ़ता था। 10+2 की व्यवस्था नहीं थी, 11वीं के बाद कॉलेज में एडमिशन होता था। लेकिन लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी का आंदोलन 1974 में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और गलत शिक्षा पद्धति के खिलाफ चल रहा था। मैं भी स्कूल का प्रेसिडेंट था, मैं भी उसमें शामिल हो गया। मुझे लगा कि गलत हो रहा है ये। और उसके बाद जब आपातकाल लगा तो आपातकाल लगने के आखिरी 9.5 महीने में 9 अप्रैल को, क्योंकि मैं साइकिल स्टाइल पर्चे बांटता था, आपातकाल हटाओ, इंदिरा तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, कहीं से भनक लगी तो मैं तो गांव का लड़का था, कमरा किराए पे लेके पढ़ता था। पुलिस ने दरवाजा खटखटाया, मैंने खोला तो कहा तू ही शिवराज सिंह चौहान है। मैंने कहा हाँ हूं, और दुबला पतला था मैं इससे भी पहले। तो पहले तो थप्पड़ मारे मुझे और फिर जैसी गाली दी वो गाली मैं दोहरा नहीं सकता। और ये कहा कि तू आंदोलन चलाएगा इंदिरा गांधी के खिलाफ। पकड़ के घसीटते हुए सीढ़ियों से, पहली मंजिल पे मेरा कमरा था, किराए पर लेके रहता था, घसीटते हुए ले गया हबीबगंज थाने। और वहां घुटनों में और कोहनियों में ऐसे डंडे मारे कि आज भी जब बरसात आती और बादल कड़कते हैं तो अभी भी उन दिनों की याद आ जाती, दर्द होता है। रात भर प्रताड़ित किया, फिर हथकड़ियां लगा के सवेरे जेल ले गए। पूछते थे बताओ ये पर्चे कहां से मिलते थे। बहुत लंबी कहानी है, लेकिन हथकड़ी लगा के जेल ले गए। एक मजिस्ट्रेट के सामने खड़ा किया, उसके घर ले जाके मजिस्ट्रेट ने सिग्नेचर किए और फिर पैदल हथकड़ी लगा के पैदल ले जा रहे थे कि इसको ले जाओ। 2 सिपाहियों के हाथ में दिया तो तब तक एक तांगे में कुछ बच्चे आ रहे थे स्कूल के, उनको लगा हथकड़ी लगी है तो ये चोर होगा। तो उन्होंने कहा चोर होगा चोर। मैंने चोर शब्द सुना तो अंतरात्मा मेरी एकदम उस समय रोसी दी कि ये तो चोर समझना है। तो मैंने अकेले नारे लगाना शुरू किया, जुल्म के आगे नहीं झुकूंगा, जुल्म किया तो और लड़ूंगा। तो फिर पैदल से बस में बिठाया, भाभी नारे लगाए तो लोग खुसर पुसर करने लगे कि इतने छोटे लड़के को ले जा रहे हैं, ये तो अन्याय है। बाद में ऑटो पे बिठाया तो ऑटो में भी नारे लगते रहे और मैं भोपाल सेंट्रल जेल के दरवाजे पे पहुंचा। बाहर से मैं नारे लगा रहा था तो अंदर बैरिक नंबर 6 से नारे जो पहले से मीसाबंदी थे उनने लगाना शुरू कर दिए। और हम जेल के अंदर पहुंचे, वहां कपड़े उतारे, तिल पूरे गिने, इधर कौन सा है और इधर कौन सा है। आपको पता है अंगूठा बंगूठा जो लगवाते हैं वो सब लगवा के जेल की बैरिक के अंदर भेज दिया। लेकिन जेल मेरे लिए पाठशाला बन गया। मैंने लोकमान्य तिलक का गीता रहस्य पूरा पढ़ा, संत ज्ञानेश्वरी जी की गीता जी पढ़ी, स्वामी विवेकानंद जी का साहित्य पढ़ा और मन बना लिया कि अब तो
अपने लिए नहीं जीना, अब तो देश और समाज के लिए कुछ करना है। और इतने अमानुषिक अत्याचार देखे, उसमें से एक का मैंने जिक्र किया, स्वर्गीय हसमत वारसी जी का। सचमुच में लोकतंत्र का ऐसा काला इतिहास है वो, कि आज भी लगता है कि किया कैसे, इतना बड़ा पाप और अन्याय कोई कर कैसा सकता है। और इसलिए मैं कहता हूं बार बार कि इस महापाप के लिए माफ